जेई मेन का पेपर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होता है बोलो। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग सीरियम +4 होता है, और ये +4 से किस में जाना चाहता है, +3 में। और ये एनसीईआरटी का सीधा सीधा पॉइंट दिया है यार, एकदम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है ना। डी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, डी एंड एफ। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन किसकी वजह से होता है। ऑक्सीजन O2 में होता है और सल्फर किस में होता है बोलो, S8 में। तो किसकी वजह से बोलो, एटोमिसिटी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि इसका सीओ का कितना, 10 मोल, और इसका भी कितना 10 मोल, तो बाई 4। यहां से अपने एल आर कौन आ जाएगा बोलो, एल आर कौन आ जाएगा, सीओ। तो इसके अकॉर्डिंग एफ ई कितना बनेगा, 4 से कितना बनेगा 3, तो इसके 1 से क्या बनेगा 3/4, और इसका मोल गिवन कितना है, ये मैंने एलआर के लिए कैलकुलेशन किया है यार, बाई 4 किया ना एलआर के लिए। एलआर निकालने के लिए क्या होता है, गिवन मोल डिवाइड बाई कोफिशिएंट करो, तो ये कम है, लिस्ट है, और ये लिस्ट है तो ये एलआर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग है ना, इसका कोफिशिएंट 3, इसका 4 सीओ का, और कितना मोल दिया इसका 10। ये क्या आ गया मोल, और वेट क्या आ जाएगा मोलर मास से तुम मल्टीप्लाई कर दो, एफ के 56 मोलर मास से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग की फास्टेस्ट एचबीआर के साथ कौन रिएक्शन देगा। तुम प्लस बनाओ एंड देन स्टेबिलिटी देखो, इसमें प्लस बनाओगे तो यहाँ बनेगा, इसमें कट करके प्लस बनाओगे तो यहाँ पे, और प्लस बनते ही लोन पेयर का साथ मिल गया, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा यार, ये मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस होता है, फिर पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है ना, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, एंड देन किससे स्टेबल होता है, प्लस सम से स्टेबलाइज होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ KSP ऑफ CrO3 इज दिस मच, द मोलर सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज, सोलिबिलिटी बताना है, KSP दे रखा है तो तुम निकाल सकते हो ना, ये टूट के क्या देगा, ये S, तो ये क्या होगा 3S, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो एंड देन सोलिबिलिटी अपने पास ये आ जाएगा, तो x का वैल्यू बता दोगे सीधा सीधा। वाटर में तो सीधा सीधा सोलिबिलिटी होती है, कॉमन आइन इफेक्ट होता है तो प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या प्रोडक्ट है, तो Hg+2 इस पर अटैक करेगा, और ये अपने पास क्या बनेगा, एक इस टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा, राइट। फिर HCN में क्या है, CN माइनस कहाँ पे अटैच हो जाएगा, जहां ज्यादा प्लस स्टेबल हो, और H यहाँ पे अटैच हो जाएगा यहाँ पे आके, तो क्या बन जाएगा बोलो, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या बन जाएगा CN। अगर अगर इसका तुम क्या करोगे आगे, अगर इसका तुम रिडक्शन करोगे आगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, जो साइनाइड है वो रिड्यूस होकर क्या बना देगा, साइनाइड जो है वो रिड्यूस होके, जिस क्वेश्चन में साइनाइड होता है ना वहां पे इस स्टेप में ही होता है, ऑल्दो यहाँ पे H2O भी प्रेजेंट रहता है, H2O भी, तो H2O भी कहाँ अटैक करेगा, इसी जगह अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इससे क्या जुड़ के बना था, जो बीच में प्रोडक्ट बना था वो अपने पास C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ क्या था CH3 देन OH, और फिर तुम रिडक्शन करोगे तो CN का रिडक्शन होके क्या बन जाएगा CH2NH2, क्या बन जाएगा बोलो CH2NH2। थोड़ा बहुत क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, G/ यहाँ पे H2 दे देना चाहिए था ऑलरेडी, बट दिया नहीं है, जी एडवांस में ऐसा नहीं करेगा, थोड़ा मेमोरी बेस है वैसे क्वेश्चन। बोला ये प्रोडक्ट बना है तो क्या होना चाहिए, क्या रिएजेंट रहना चाहिए था, तो ये यहाँ पे तो ओजोनलिसिस है, और यहाँ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एल्डोल रिएक्शन। तो देखो ओजोनलिसिस से ये प्रोडक्ट किस में बन जाएगा, देख के बता सकते हो, इसको तुम कट करो तो यहाँ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन और अटैच कर देना है, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा बोलो, अल्फा एच जाएगा, और जहां एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है वहां से एक अल्फा एच जाएगा टूट के। तो यहाँ का जो अल्फा एच है वो माइनस, वो यहाँ जाके अटैच करेगा और इसको इधर शिफ्ट कर देगा, तो 5 रिंग बन जाएगी अपने पास, है ना, और ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे एल्डोल रिएक्शन है, यहाँ जो बन रहा है वो एल्डोल रिएक्शन है, और यहाँ से यहाँ थी वो क्या थी, ओजोनलिसिस, डबल बॉन्ड तोड़ो दोनों साइड O जोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोस्ट स्टेबल, कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है, इसमें क्या है, रेजोनेंस तो मिल रहा है बट दुखी भी हो रहा है, -M ही देगा, इसमें सीधा सीधा रेजोनेंस है यार, है ना, इसमें कोई खींचने वाला नहीं इसकी तरह, इन दोनों में तो खींचने वाला ही है, +M तो इन दो में ही था, पहले और दूसरे में, तो पहला दूसरा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा दूसरे कंपेयर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोज प्रेजेंट इन डीएनए। राइबोज शुगर क्या होती है बोलो? ये राइबोज शुगर होती है ना? और इसके बेसिस पे तुम आंसर इजीली निकाल सकते हो, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। और ए, इट इज ए पेंटोज शुगर, यस। फिर प्रेजेंट इन पायरेनोज फॉर्म, नहीं, फ्यूरेनोज होता है। पायरेनोज 6 मेंबर होती है। अल्फा एनमरिक कार्बन इज प्रेजेंट, अल्फा एनमरिक कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, भाग जाता है, वो OH चला ही गया, खत्म हो जाता है। प्रेजेंट इन डी कॉन्फिगरेशन, यस, ये डी फॉर्म होता है। एंड इट इज रिड्यूसिंग शुगर इन फ्री फॉर्म, है ना? तो ये फ्री फॉर्म में रिड्यूसिंग शुगर होता है, बिकॉज ये आता ही खत्म हो जाता है इसका H। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ KMNO4 फ्रॉम MnO2 द कंपाउंड A इज फॉर्म्ड व्हेन MnO2 रिएक्ट विद KOH। तो कंपाउंड A क्या बनता है बोलो? डार्क ग्रीन K2MnO4 बनता है, ठीक है, बीच में ना, फिर KMnO4 बन जाएगा आगे। नेक्स्ट K4FeCN6 इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अनाइंस। किस किस को प्रेसिपिटेट करने में काम आता है? इन चारों को प्रेसिपिटेट करने में काम आता है, ZnCu Fe+3 एंड Ca+2, ठीक है। इसके साथ पीपीटी बनाते हैं। इन NH2 NH3 एंड NCH4 सब में sp3 हाइब्रिड आइटम है, यस, ये भी sp3 डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होगा बोलो? H2 में, है ना? इन ज्यादा है, फिर NH3 में, देन CH3 में, तो डाइपोल मोमेंट इसका होगा ही 0, ठीक है। तो ये भी चल, ये भी सही है। नेक्स्ट है NH3 इन H2 इज बेसिक इन नेचर, ये भी सही स्टेटमेंट है। बॉन्ड एंगल ऑफ H2 NH3 एंड CH4, यस, इसमें एग्जैक्ट 109 होता है, इसमें 109 से कम होता है, और इसमें 2 लोन पेयर की वजह से और ही कम हो जाता है। H2 में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ AgCl, पीपीटी बनाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें 5 क्लोरीन अगर अंदर चला गया, 1 क्लोरीन अंदर जाएगा, 2 क्लोरीन क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे, तो 2 मोल देगा। इसमें कितने क्लोरीन आएंगे? 1 ही क्लोरीन, इसमें कोई भी क्लोरीन नहीं आएगा, और इसमें 3 के 3 क्लोरीन आ जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे ज्यादा एल्डिहाइड में होता है, फिर कीटोन में होता है। तो एसिटोफिनोन एंड बेंजल मिथाइल हाइपरकॉन्जुगेशन देगा, ये क्या देगा? -M देगा, और ये कुछ नहीं देगा। तो -M बढ़ाएगा, हाइपरकॉन्जुगेशन घटाएगा, और एल्डिहाइड का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अरे होता क्या है, एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, फिर क्राउडिंग के इनवर्स होता है, ठीक है। और किसके प्रोपोर्शनल होता है? -M एंड -I के प्रोपोर्शनल होता है -H। और इनवर्स किसके होगा? डोनर ग्रुप, जैसे +H या +M की इनवर्स हो जाएगा क्या? इसकी रेट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूमाज मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, यस। concentrated H2SO4 is used for the formation of ammonium sulfate, कॉन्सेंट्रेटेड यार H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, क्या होता है बोलो? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन पोलर सोलवेंट एंड NR3 पोलर सोलवेंट, तो पूछा इसके बारे में। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के बारे में बोल रखा है। ये SN2 है, राइट। और इसमें क्या चाहिए अपन को? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये लोन पे न्यूट्रल अच्छा नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल, तो SN1 अगर अपन को करवानी है, SN1 अगर अपन करवानी है, SN2 करवानी है, तो
और पोलर में उसकी रेट कम हो जाती है, नॉन पोलर में रेट बढ़ जाती है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है यार। पोलर रेट का बोल सकते हो, इसमें रेट कम होगी, इसमें रेट ज्यादा हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी, पोलरिटी बढ़ने से रेट कम हो जाती है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट कम पोलर होगी, इसमें ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट आयनिक टाइप का होगा। पूछा कुछ नहीं है वैसे। नेक्स्ट है पीसीसी में क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। HCN में क्या होगा, CN माइनस इस पर अटैक करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। और फिर रिडक्शन से क्या हो जाएगा, CH2NH2। ये किस में बदल जाएगा, CH2NH2 रिडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द टेम्परेचर एट ऑफ द रिएक्शन एट विच इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच निकाल सकते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्या चीज, प्रोडक्ट XH3 माइनस रिएक्टेंट दिस इनटू दिस। तो ये डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, -50 केल्विन। ठीक है, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होगी बोलो, इक्विलिब्रियम पे कब होगी ये चीज, जब क्या हो जाए जीरो, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, राइट। तो ये 700 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन चले, नेक्स्ट इनिशियली ओनली N2O5 is taken in a container to carry the following reaction. Total pressure in the container becomes how many times of initial pressure after 50% completion. तो क्या N2O5 टूट के क्या दिया है बोलो, 2NO2 प्लस 1/2O2। पहले P नोट प्रेशर लिया तो 50% कंप्लीट हो गया, तो क्या बचेगा, आधा। तो ये क्या बनेगा P नोट, और ये क्या बनेगा उसका P नोट बाई 4। अब सबको एड ऑन कर दो, सबको अगर एड ऑन करोगे तो क्या होगा, P नोट माइनस P नोट बाई 2 प्लस P नोट प्लस P नोट बाई 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 7P नोट बाई 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11.2 लीटर CO2 at NTP is liberated using X ग्राम बेंजोइक एसिड विद एक्सेस ऑफ सोडियम। तो इसके एक मोल से कितना, एक मोल, तो इसका मोल क्या है, आधा, तो इसका मोल क्या होगा, आधा। तो यहां से तुम मास निकाल सकते हो, वेट क्या आ जाएगा, मोलर मास 122 इंटू मोल कितना, आधा, तो कितना आ जाएगा वेट, 61 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे रखा है अपन को, और ई नेट बताना है। इस केस में ई नेट बताना है, तो इन सब का अपन ने लिख लिया। और डेल्टा जी नेट क्या होगा, डेल्टा G1 दिस प्लस दिस, और डेल्टा जी क्या होगा, -NFE माइनस NFE, है ना। तो यहां से अपने पास सीधा सीधा ई नोट आ जाएगा, राइट। डेल्टा जी एडिटिव होता है, ई सेल सीधा एडिटिव नहीं होता है, तुम सीधा ऐड मत कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टेस्ट। सबसे फास्ट कौन देगा, जिसमें कार्बोकेटाइन बने और क्या हो जाए, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो सबसे ज्यादा कौन देगा, पहला। नेक्स्ट है प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग पॉइंट बट स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। कैसे पता चलेगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर दोनों ही पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव और ये भी वैल्यू पॉजिटिव, मींस ओवरऑल क्या आ जाए, नेगेटिव। कम टेम्परेचर पे नेगेटिव कम वैल्यू होगी, और हाई टेम्परेचर किया तो नेगेटिव वैल्यू हाई हो जाएगी, और डेल्टा जी क्या आ जाएगा बोलो, लेस देन 0 आ जाएगा। तो दोनों ही क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is correct graphical representation of vapor pressure with temperature for solvent and solution containing non-volatile solute। तो अपन को बताना कि करेक्ट कौन सा है। अब अपन को पता है कि सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा सॉल्यूशन से, तो ये तो चलो ठीक है, बट वो ग्राफ कैसे आएगा, राइट। देखो इसमें अगर हम बात करें तो ये सोलवेंट है और ये क्या बोलो, सॉल्यूशन है, और ये अपना क्या है, ये पूरा ग्राफ बता रहा है फेज का अलग, ये सॉलिड फेज हो जाएगा एक तरह से, ये इधर लिक्विड फेज है यहाँ पे, राइट। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम एज कंपेयर टू सोलवेंट, और फिर रिड्यूस भी हो रही है वैल्यू, नहीं,
देखो यहाँ पे आके ये वैल्यू मर्ज नहीं हो रही है, तो ऐसे ही जाता जा रहा है। पता